अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। जी बिल्कुल आपने सही थंबनेल पढ़ा है कि इस महंगाई के दौर में, सख्त महंगाई में सस्ता तरीन डाइट प्लान। लेकिन डाइट प्लान बनाने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत से मैसेजेस रिसीव होते हैं कि डाइट प्लान हमें कुछ सस्ते वाले बताएं। अभी कोशिश करके मैंने एक सस्ता डाइट प्लान बनाया लेकिन वो सस्ता इस तरह है कि जिसमें आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ ना हो, जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि सस्ते से मुराद तो फिर आप भूखा भी रह सकते हैं, या जो घर में पका हुआ है उसको भी आधा करके खा सकते हैं। जितना आप खा रहे हैं उसको आधा कर दें या बहुत कम कर दें, या भूखा रह लें, या वाटर डाइट पे आ जाएं, किसी भी किस्म की क्रैश डाइट पे आ जाएं, तो सस्ती तो वो भी है। लेकिन मसला ये है कि वो आपको रिजल्ट्स नहीं देती, उससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। वक्ती तौर पे वज़न कम होता है, जितना आपका मसल मास लॉस हो रहा होता है वो होता है, और उसके बाद बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है। मुख्तलिफ आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, कंधे लटक जाते हैं, बहुत से इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग वो डाइट रिकमेंड नहीं करते। लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि 1400-1500 कैलोरीज के करीब एक डाइट प्लान हो, और फैट लॉस जिनका टारगेट है कि जिस्म से चर्बी ख़त्म करनी है, मसल्स बढ़ाने हैं, उनके लिए डाइट प्लान नहीं है। जिनका सिर्फ ये टारगेट है कि 4-5-6 किलो 7 किलो वज़न कम हो जाए और बस वो थोड़ा सा स्लिम दिखें, तो वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाश्ते की। नाश्ते में 2 अंडे मुकम्मल जर्दी समेत जैसा मर्जी बनाएं, फ्राई कर लें, बॉयल खा लें, ऑमलेट बना लें। ऑमलेट में आप बाकी नमक मिर्च टमाटर प्याज वगैरह ये चीज़ें भी डाल सकते हैं। 1 स्लाइस ब्रेड का होगा, 1 चाय के चम्मच देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मक्खन, किसी में भी आप इसको बनाना चाहें अंडे को तो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडे को बॉयल कर रहे हैं तो आपने वही जो मक्खन है या देसी घी है उसको ब्रेड के साथ यूज़ कर लेना। लेकिन वो आपने हेल्दी फैट्स होते हैं ये, और ये हमें चाहिए होते हैं, तो इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना। साथ आधा कप दूध आप ले सकते हैं। आप खाली दूध भी पी सकते हैं, और जिन लोगों को नाश्ते में चाय का शौक है वो चाय भी बना सकते हैं। तो उसका में जो उसका फार्मूला होगा वो यही होगा कि आधा कप चाय होगी और आधा कप पानी होगा और आधा कप उसका दूध बनेगा। तो ये होगा आपका ब्रेकफास्ट। तो नाश्ते के बाद बारी आएगी लंच की, आपकी दोपहर के खाने की। नाश्ते से लेके दोपहर तक आपने कुछ नहीं खाना, आपने अपने आप को भूखा रखना है, इसकी आदत डालनी है। क्रेविंग्स होंगी, उसको बर्दाश्त करना है। पानी पिएं, ग्रीन टी चाहें तो वो आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी चाहें तो वो आप ले सकते हैं। जब आप दोपहर के खाने की बात करेंगे तो उसमें आप किसी भी किस्म की दाल जो घर में बनी होती है या चने, इनमें से कुछ भी सालन वो आपको लेना है। अब देखें यहाँ पे अगर सब्जी बनी है तो वो नहीं लेनी है। कम से कम डाइट पे अमल करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को तो आपको अपनी रूटीन में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो प्लान बनाया है इसमें आपने दालें और या चने हैं घर में, वो आपने बनवाने हैं, और 10 खाने के चमचे आपने वो लेना है जो भी दाल या चने बने होंगे। अगर आप चावल पसंद करते हैं या चावल खाना चाहते हैं तो आपको 5 चम्मच खाने के चम्मच चावल लेने हैं, या जो घर में रोटी बनी होती है वो आधी रोटी लेनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डेली चावल लेना चाहें डेली चावल ले सकते हैं, डेली रोटी लेना चाहें रोटी ले सकते हैं, कभी चावल कभी रोटी, तो ये सारी आपकी अपनी चॉइस। इसके साथ आपने एक सैलड बॉल अच्छा वाला बड़े वाला बनाना है। उसमें टमाटर प्याज जो सलाद वाली सब्जी हैं वो डालें, नमक डालें, सिरका डालना है वो डालें, नींबू डालें, जो भी आपने करना है। अगर आपको 0 कैलोरी सैलड ड्रेसिंग अवेलेबल है तो वो जो सॉसेज होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो 0 कैलोरी होनी चाहिए। तो ये आपका एक अच्छा हेल्दी लंच बन जाएगा। लंच और डिनर के दरमियान अगर भूख लगे स्नैकिंग कर सकते हैं आप। स्नैकिंग में भी अब हमने ये ध्यान रखना था कि हम ओवरऑल इतने ज़्यादा कार्ब्स ना बढ़ा दें कि फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो। तो फिर जो इस वक्त अब जैसा सीज़न भी आ रहा है सर्दी का, तो जो इस वक्त जो सूटेबल और इकोनॉमिकल लगी थी चीज़ वो मूंगफली थी। तो 50 ग्राम कुछ भी नहीं है, ज़रा सी मूंगफली है, वो आप ले सकते हैं छिली हुई, ऑब्वियसली रोस्टेड। 50 ग्राम वो एक मुट्ठी भर होगी वो आपकी। तो स्नैकिंग के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, और साथ आपने 1 कप ग्रीन टी का लेना है। तो ये आपकी लंच और डिनर के दरमियान अगर आपको क्रेविंग्स हो या आपने एक्सरसाइज पे जाना है और आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, पेट हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो आप एक्सरसाइज पे जाने से 1 घंटा पहले ये ले सकते हैं। डिनर की बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा कि हमें प्रोटीन्स का ध्यान रखना है। हमने जिस्म को, मसल्स को, हड्डियों को प्रोटीन देनी है, हमें हार्मोन्स को हेल्दी फैट्स देने हैं। तो सस्ती डाइट में भी हमने ये कोशिश करना है कि इनकी मिकदार कम हो जाए, लेकिन ये हो ज़रूर आपकी डाइट में। तो 100 ग्राम चिकन है सिर्फ, पकने के बाद हड्डियों के बगैर जो तैयार चिकन होगा वो 100 ग्राम है। कोशिश करें कि वो देसी घी में बना हो,
मक्खन में बना हो, कोकोनट ऑयल में बना हो, सरसों के तेल में बना हो, इसमें कोई ऑप्शन मिल सकती है आपको। तो वो करें आप 100 ग्राम को, अगर आपने देसी घी में भी बनाना है तो देसी घी वैसे तो महंगा है, लेकिन अगर आपने 100 ग्राम में बनाना है तो वो आपका 1 टेबल स्पून लगेगा मुश्किल से। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको उसमें तैयार करें। साथ वही दोपहर की तरह अगर आपने रोटी लेनी है तो आधी रोटी, और चावल लेने हैं तो 5 चम्मच आपके चावल। यहाँ पे भी आप सैलेड बोल बना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अक्सर लोगों को सब्ज़ रंग की सब्जियों के बाद या रात को सब्ज़ रंग की सब्जियां इस्तेमाल करने के बाद ब्लोटिंग, गैस का इशू होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको उस तरह का कोई इशू है तो आपने उस सब्जी को रिमूव कर देना है सैलेड में से, और बाकी आप एक सैलेड बोल साथ ज़रूर बनाएं ताकि आप फुलर फील कर सकें, आपको बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी क्रेविंग्स फील ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट जो इन सब चीज़ों के साथ है वो है आपके सप्लीमेंट्स। देखिए, जब हम कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो हम बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पा रहे होते क्योंकि हम कम खा रहे होते हैं, लेकिन बॉडी को उन विटामिन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए उनको पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन किसी भी ब्रांड का ले लें, सस्ते से सस्ते ब्रांड के भी अवेलेबल हैं, महंगे से महंगे भी हैं, लेकिन इफेक्टिव हैं जो सस्ते भी हैं। थेरोग्रॉन अल्ट्रा के नाम से एक सप्लीमेंट आता है, बहुत सस्ता है, मल्टीविटामिन है, वो आप लें। ओमेगा 3 फिश ऑयल बहुत ज़रूरी है, 1000 मिलीग्राम डेली का एक लेना है। विटामिन डी 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली का एक लेना है। अब ये सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ ये कि हमारी बॉडी में जो सप्लीमेंट्स की कमी है उनको पूरा करेंगे, बल्कि हमें फैट बर्निंग करने में भी फ़ायदा देंगे, हमारे हार्मोन्स को भी ठीक करेंगे, हमारी नींद को भी बेहतर करेंगे। तो ये सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चाय के चम्मच पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट भी होता है, ये पत्थरी नमक भी होता है जिससे हमारी ये जो नमक की कान है वहाँ से निकलता है, इसको पिसवा के भी आप घर में रख सकते हैं। शान और नेशनल कंपनीज के भी बने हुए भी आ रहे हैं। पिंक सॉल्ट 2 चाय के चम्मच डेली बेसिस पे लेने हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको किसी किस्म की वीकनेस वगैरह नहीं होगी। और हमारे सेल्स, जो हमारे जिस्म के अंदर सेल्स हैं, उनको जिंदा रखने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप डाइट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो ख़राब नहीं होगी। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके सेल्स सही होंगे, आपके हार्मोन्स सही होंगे, आपके जो जिस्म में विटामिन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो नहीं होगी। अब 2 चाय के चम्मच हो सकता है आप खाने में पूरा ना कर सकेंगे, बल्कि नहीं हो सकते वो, तो जो बचेगा उसको आपने पानी में मिक्स करके पीना। आप एक्सरसाइज के दौरान भी पी सकते हैं और दिन में भी कोई टाइम रख सकते हैं जिसमें आप उसको पानी में मिक्स करके पिए। अगर पानी में मिक्स करके उसका जायका अच्छा नहीं आ रहा तो उसके अंदर आप साथ लेमन यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सुकराल है, कैंडल है, वो डाल के एक अच्छी सी शिकंजी भी बना सकते हैं और आप वो भी पी सकते हैं उसको, लेकिन आपने नमक जो है उसको लाजमी कंज्यूम करना है। और सबसे एंड में एक्सरसाइज, किसी भी सूरत आप एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सरसाइज के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, विदाउट इक्विपमेंट बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में किसी कमरे में भी कर सकते हैं। तो 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली आपने अपनी रूटीन में शामिल करनी है। तो ये मैंने कोशिश की एक सस्ता डाइट प्लान हो, सस्ता तो है, और अगर आपका वजन 100 किलो से कम है तो ये आपने डाइट प्लान यूज़ करना है। अगर 100 kg से ज़्यादा है तो मेरे और डाइट प्लान्स पड़े हुए हैं, उनमें से आप किसी को फॉलो करेंगे, इस प्लान को आप फॉलो नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।